दफ्तर में काम करते हुए एक साहब का मोबाइल चोरी हो गया। दिन भर की मसरूफियत के बाद थके हारे साहब बहादुर ने जूं ही घर की दहलीज पर कदम रखा तो अगला मंजर देखकर चौंके बिना ना रह सके। घर में सास और ससुर अपनी बेटी का सामान पैक किए उनके मुंतजिर थे। बेगम और सास की आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थीं, जबकि उनके दाखिल होने पर ससुर के माथे पर नफरत की लकीरें भी अयां होने लगी थीं। कहां लेकर जा रहे हैं मेरी बीवी को? खैरियत तो है? शर्म नहीं आती अब मेरी बीवी कहते हुए? ये कैसी हरकत की तुमने? ससुर ने गुस्से में ये कहा और आगे बढ़कर उनकी बीवी का मोबाइल उनके सामने कर दिया। मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूं। बीवी को उनके नंबर से मैसेज आया था। मैसेज देखकर साहब ने एक ठंडी आह भरी और सारी बात समझ गए और बताया कि उनका मोबाइल तो सुबह से चोरी हो गया था। उन्होंने अपनी जेबें उलटकर सबको यकीन दिलाया तो उनकी बेगम अपनी मां से लिपटकर रोने लगी और ससुर साहब ने अपनी टांगें बैठे बैठे दराज कर ली। लेकिन चोर ने मेरी बीवी को तलाक का मैसेज क्यों किया? ये ख्याल आते ही उन्होंने अपना नंबर डायल किया तो चोर ने फोन उठाया। साहब छूटते ही फट पड़े। कमीने इंसान, फोन चुराया सो चुराया, मेरी बीवी को तलाक देने की क्या जरूरत थी? चोर ने इत्मीनान से उनकी बात सुनी और कहने लगा, देखिए साहब, सुबह जब से आपका फोन चुराया है मुझे आपकी बीवी की 36 मैसेज मौसूल हो चुके हैं। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे, आते हुए ये ले आना, और हाँ ये भी जल्दी आना। देखो फलां चीज खत्म हो गई है, जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं पागल हो गया। मैं उस वक्त सिम नहीं निकाल सकता था, इसलिए मैंने उसे तलाक का मैसेज भेज दिया। अब आपकी मर्जी है, चाहो तो डिलीट कर दो और चाहो तो रिपीट। ये कहकर चोर ने फोन की लाइन काट दी। नतीजा क्या निकला? हमें किसी भी बात पर पूरी तहकीक किए बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मुबादा ऐसा कोई कदम उठा लिया जाए और बाद में बात कुछ और ही निकले तो अफसोस के सिवा अब कुछ नहीं हो सकता, जिसका अब कोई फायदा नहीं होगा। और खवातीन का अपने शौहरों को इस तरह बार बार तंग करके उनके सब्र का इम्तिहान लेना नहीं चाहिए। जरा सोचिए कि चोर एक दिन में इतना तंग आ गया तो उस शौहर बेचारे का क्या हाल होता होगा। हाँ, तबीयत की खराबी पर हाल पूछना या जरूरत की बात या चीज जरूर मंगवानी चाहिए कि ये उसका हक है, मगर 1 या 2 दफा में सब कुछ लिखा जा सकता है। बार बार पूछना नामुनासिब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर मुसीबत से अपनी अमान में रखे और शामत आमाल के बिना अगर मुसीबत आ पहुंचे तो इस पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।